हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने टास्क ट्रैकर के यूआई को सेटअप किया और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट न्यू टास्क पे काम करेंगे। तो हम जेएस का यूज़ करेंगे और जेएस में हम जेक्वेरी की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। हम इन इनपुट से डेटा लेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो उसको हम डेटाबेस के अंदर सेव कराएंगे। राइट, प्रिटी मच आइडेंटिकल जैसे आप सिंपल एचटीएमएल सी एस एस इस उसमें मैं इसका फ्रेमवर्क टेलमेंट सी एस एस यूज़ कर रहा हूँ और साथ में जे एस आप प्योर वनीला जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जे एस की लाइब्रेरी जे क्वेरी यूज़ करने लगा हूँ। तो उसको हम देखते हैं और हम इस चीज़ को वन बाय वन राइट भी कर सकते हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि वाइब कोडिंग का दौर है, राइट, हमारे पास इंटीग्रेटेड एआई के शेल आ चुके हैं जिसको हम कमांड देते हैं और हमारे लिए वो टास्क को कंप्लीट कर देता है। तो आई थिंक टिपिकली एज अ लारावेल डेवलपर या एज अ पीएचपी डेवलपर आपने बहुत सारे जेक्वेरी के टास्क किए होंगे यूजिंग द लारावेल विदाउट पेज रिफ्रेश के। तो इसी चीज़ को मैं एआई के थ्रू इम्प्लीमेंट मैंने करवाया है, उसकी मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दिखाता हूँ और देन फर्दर आउटपुट को भी वन बाय वन हम देखते हैं। तो मैंने इसको कहा कि इम्प्लीमेंट जेक्वेरी फंक्शनैलिटी टू सेव फॉर्म इन द डीबी और अलर्ट लगाओ कि हमारे पास सक्सेस और हमारे पास वो चीज़ें, ओ माय गॉड, ओके, सक्सेस और वो हमारे पास चीज़ें कैसे एक अलर्ट शो होगा और देन हमारे पास कुछ सेकंड्स के बाद अलर्ट डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक डेटाबेस की माइग्रेशन बनाई जिसमें एक टास्क नाम से इसने एक टेबल बना दिया। टास्क के अंदर टेबल का यहाँ पे यूज़ कर रहा है एज आ टाइटल, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन। हमारे जो वैल्यूज़ हमारे फॉर्म के अंदर मौजूद थी यहाँ पे, ये देखें वही वैल्यूज़ यहाँ पे इसने क्रिएट कर दी हैं। तो ये हमारी डीबी आ गई। मैं इसको कीप करता हूँ तो हमारे पास ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसने क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास एक टास्क का मॉडल बना दिया। टास्क मॉडल के अंदर वही कॉलम फिलेबल के अंदर ऐड कर दिए जो हमने अभी टेबल के अंदर ऐड किए हैं और ड्यू डेट को एज आ कॉस्ट किया डेट के अंदर कि हमारे पास एज आ डेट उसका फॉर्मेट आए। ठीक है, और वो सेव एज आ डेट ही हो। ओके, ये किया, इसको मैं कीप कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने फॉर्म पे वर्किंग करनी थी कि हमने फॉर्म से वैल्यूज़ लेनी है। राइट, हमारे पास डेटाबेस बन गई, हमारे पास मॉडल बन गया। अब हम हमारा ये जो फॉर्म है इससे वैल्यूज़ हमने लेनी है। तो उसके लिए क्या किया कि यहाँ पे इसके अंदर आए पार्शियल्स और हमारे पास वैसे ये जो टास्क है, ये जो टास्क हैं वैसे ये पार्शियल्स के बाहर आने चाहिए थे बट हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हमारे पास ये वैसे तो जो पार्शियल्स हैं सेपरेट, ये फूटर ये तो यहाँ पे आने चाहिए लेकिन ये दूसरी चीज़ें बाहर आनी चाहिए व्यूज़ में और हम होम पेज को भी वन हम उधर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको मूव कर दिया यहाँ पे, या अभी मैं इसको मूव नहीं करता, मैंने इसको रिवर्ट बैक कर दिया। मे बी ये आप लोगों को कंफ्यूज करे कि बार बार मैं चीज़ों को मूव कर रहा हूँ, तो मैंने इसको वापस रिवर्ट कर दिया है। ओके, सो अब क्रिएट के अंदर आया, सबसे पहली जिसने चेंज की कि एक आईडी ऐड कर दी फॉर्म के अंदर, इसी आईडी के थ्रू फॉर्म सबमिट होगा। फिर एक CSRF टोकन ऐड कर दिया कि हमारे पास जब भी लारावेल के अंदर फॉर्म सबमिट होता है तो CSRF टोकन रिक्वायर्ड होता है जो जेक्वेरी के अंदर जाके यूज़ होगा। इसके बाद हमारे पास, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, हमारे पास एक और आईडी ऐड की जिससे हमारे पास टाइटल वाली जो फील्ड है उसके अंदर जो भी कुछ फिल होगा, यहाँ पे जो भी कुछ फिल होगा इस वैल्यू को गेट करेंगे इस आईडी के थ्रू और उसको एक नेम असाइन कर दिया टाइटल का जिससे वैल्यू हम गेट करेंगे और इसके थ्रू हम उसको वैलिडेट करेंगे। ओके, सो देन इसका प्लेस होल्डर ऐड कर दिया और इस पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया जो पहले नहीं था। ओके, देन सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए भी ऐड कर दिया नेम और आईडी, सिमिलरली स्टेटस के लिए भी ऐड कर दिया, देन प्रायोरिटी एंड दिस ड्यू डेट के लिए भी ऐड कर दिया, देन सबमिट बटन के लिए बटन ऐड किया और रीसेट के लिए हमारे पास उसको रीसेट कर दिया कि हम इसको रीसेट करेंगे और इसके लिए तो ये यूज़ करेगा हमारे पास फंक्शन। तो मैंने इस फुल फाइल को कीप किया। तो अब मुझे
सेम इन्हीं फाइल्स को यूजिंग द जेएस मुझे एक्सेप्ट भी कराना है। तो मैं जेएस के अंदर आऊँगा, एक और ऐसे न्यू फाइल बनाई टास्क फॉर्म डॉट जेएस। तो हमने जो फॉर्म को आईडी दी थी उसको कह रहा है कि सबमिट जब ये होगा तो आपने रिफ़्रेश उसे नहीं होने देना, और एक न्यू फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें क्या किया, सबसे पहले CSRF टोकन को लिया, देन इसने सबमिट बटन का जो था हमारे पास इवेंट उसको हैंडल किया, और यहाँ पे कहता है कि जब क्लिक हो तो क्रिएटिंग टेक्स्ट हो जाए उसका, और एक एजेक्स कॉल भेजे सर्वर पे /टास्क राउट पे भेजे जो भी हमने बनाना है, और पोस्ट इसकी टाइप हो, और फॉर्म डाटा जो भी टॉप पे फॉर्म हमारे पास सेट होगा वो सारा इसमें सेट हो जाएगा, और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे फॉर्म डेटा के थ्रू हम पास करेंगे। फिर प्रोसेसिंग ये हमारे पास सर्वर साइड के लिए होते हैं, जब हम सर्वर साइड भेजते हैं। फिर हेडर्स के अंदर CSRF टोकन सेट कर दिया जो यहाँ पे इसने गेट किया, और फिर सक्सेस के अंदर शो अलर्ट ये एक हमारे पास इसने बनाया एक फंक्शन जिसमें ये HTML का वो स्टफ़ यूज़ कर रहा है, बूटस्ट्रैप अलर्ट जो उसको पॉपअप करेगा, और उसमें इसने मैसेज रखा हुआ है और टाइप रखी हुई है कि वो सक्सेस है या हमारे पास डेंजर है। फिर अलर्ट कंटेनर उसको अपेंड कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से फाइंड कर रहा है और उसका टाइम आउट के मुताबिक उसको किक्ड आउट कर रहा है। तो बेसिकली ये शो अलर्ट क्या कर रहा है, हमारे पास एक अलर्ट शो करेगा और उसको डिसअपीयर कर देगा आफ्टर सर्टेन टाइम बाद। ओके, सो शो अलर्ट ये काम करेगा। फिर उसके बाद ये फॉर्म को रीसेट कर देगा जब हमारे पास अलर्ट आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई एरर आएगा तो कहेगा कैन एरर अकर्ड, और अगर वैलिडेशन का एरर होगा तो वैलिडेशन का बताएगा, अगर कोई और होगा तो एरर बताएगा। और शो अलर्ट यहाँ पे हमारे पास उसको एरर मैसेज यानी कि एक बूटस्ट्रैप अलर्ट के अंदर इस चीज़ को दिखाएगा। और फिर ये कंप्लीट का है कि हमारे पास सबमिट बटन क्लिक होता है तो उसके बाद उसको फॉर्म को सबमिट बटन को री एनेबल कर देगा, अदरवाइज़ वो क्रिएटिंग वाली स्टेट में होगा। तो मैं इसको भी कीप कर देता हूँ, ठीक है। फिर यही जो टास्क फॉर्म फाइल क्रिएट की थी इसको app.js के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये हमारी वीट के थ्रू कंपाइल हो सके। और उसके बाद इसने क्या किया कि एक बूटस्ट्रैप CSS का अलर्ट यूज़ करने के लिए CDN ऐड किया। और हम वैसे बूटस्ट्रैप का क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, बट चलें अब हो गया है तो आप टेलविंड CSS का भी ऐड कर सकते हैं अलर्ट। ओके, सो देन अलर्ट का एक कंटेनर बनाया कि यहाँ पे हमारे अलर्ट सेट होंगे, ठीक है, इसको भी कीप किया। और देन हमारे रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर app.js इन फाइल्स को यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा। हमारी जो टास्क फॉर्म होगी वो भी इसी app.js के अंदर है, और app.js हमारी यहाँ पे ऐड हो रही है। और हमारा ये जो CDN है हमारे पास, ये भी बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक है। तो मैं दोनों फाइल्स को कीप करता हूँ। अब हम आते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ सर्वर पे, और सर्वर पे हमारे पास सबमिट होगा तो हमारे पास सबसे पहले आएगा राउट के अंदर /post के थ्रू सबमिट होगा स्टोर पे। और अब स्टोर पे क्या होगा, हमारे पास स्टोर के अंदर आएगा सबसे पहले वैलिडेशंस अप्लाई होंगी कि टाइटल रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन थिंग्स। फिर उसके बाद यही टास्क क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद उसका एक स्टेटस जाएगा कि हमारे पास टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आ जाता है वैलिडेशन का तो ये शो होगा, अगर कोई और फेल्ड आ जाता है तो हमारे पास ये वाला मैसेज जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कीप, और हमारे पास कंट्रोलर में भी इसको टॉप पे ऐड करना था तो हमारे पास ये भी ऐड हो चुका है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी वो ऐड हो चुकी हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको रिफ़्रेश करके टेस्ट करता हूँ। तो हमारे पास रिफ़्रेश हुआ, मैं कहता हूँ शूटिंग PHP नेटिव course, okay, I am test description, okay, then in progress है, yes, इसकी प्रायोरिटी वेरी हाई है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। और डेट मैं आज की फिल कर देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक किया तो गाइस हमारे पास यहाँ पे टोकन वगैरह ये चीज़ें वेब ब्राउज़र के अंदर सेट हो गई हैं, लेकिन हमारे पास सेव नहीं हुई। मैंने फॉर्म को फेक फिलर के थ्रू सबमिट किया, बट स्टिल हमारे पास पेज क्या हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास प्रॉपरली सेव नहीं हो रही डेटाबेस के अंदर। अगर आपने चेक करना है डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे डेटाबेस और SQLite यहाँ पे आएंगे तो SQLite ओपन हो जाएगी,
अगर आज आपके पास डायरेक्टली एसक्यूएलाइट की फ़ाइल ओपन नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे जाना है और इसके लिए लिखना है एसक्यूएलाइट डेटाबेस एक्सटेंशन या एसक्यूएलाइट व्यूअर। ये मैंने एक्सटेंशन की हुई है जिसकी वजह से मुझे इसका व्यू दिखा रहा है, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है तो आपके पास भी प्रॉपरली इसका व्यू दिखाएगा। तो अभी अगर मैं आऊँ, मैंने माइग्रेट भी नहीं किया हुआ, मेरे पास क्लास का टेबल भी नहीं आया, तो मैं करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके जी, माइग्रेशन हमारे पास चल गई और अब मैं यहाँ पे फेक फिलर के थ्रू डेटा को सबमिट करूँ। क्रिएट किया तो हमारे पास देखें फॉर्म रीसेट हो गया है और हमारे पास जो अलर्ट था वो अलर्ट हमारे पास नहीं आया अभी भी, राइट। सो अलर्ट हमारे पास क्यों नहीं आया, इस चीज़ को हम देखते हैं। अगर मैं इसको अनसेट कर दूं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, क्योंकि हम jQuery के थ्रू इन चीज़ों को सबमिट कर रहे हैं। मैंने दोबारा से क्रिएट और अभी ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे स्टिल जा रही हैं, तो हमारे पास होपफुली ये वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर क्रिएट नहीं हो रही होंगी। मैं इसको क्लोज़ करके रीओपन करता हूँ। हमारे पास ये टास्क की GPS में हमारे पास कोई भी अभी तक रॉ नहीं आई, 0 रॉस कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कोई इशू है जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज़ सेव नहीं हो रही डेटाबेस के अंदर। और इवन इसको डिबग करने के लिए भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ सेम स्टेप्स से हमारे लिए रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आप डेवलपमेंट को मोर ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, बट दिस विल वर्क ओनली जब आप कोई स्मॉल प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हों। लॉन्गर प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ा केयरफुली आपने AI का यूज़ करना है, वरना ये प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा मैसअप कर देता है। माई फॉर्म इज़ नॉट सेविंग इन द DB एंड इट्स सेंडिंग फॉर्म वैल्यूज़ इन द URL। सो बेसिकली हमारे पास इशू ये होगा कि हम जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे हमारा फॉर्म रिफ़्रेश हो जाता है, तो इसने प्रिवेंट करना होगा उसको रिफ़्रेश करने से। सो आप देखते हैं AI हमारे पास क्या करता है इसमें। सो AI बड़ा ज़बरदस्त है। अभी जो इसका ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है कोडिंग का, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। स्टिल जितने भी एडवांस आते जाएंगे स्टिल ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हमारे पास ये टूल आ गया हमारे लिए फुल ऐप्स बना देंगे, ठीक है। यस बनाएंगे, बट स्टिल आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे जी कहता है टास्क हैंडलर मस्ट बी लोडेड बिफोर वीट। ओ कहता है वीट से ये पहले लोड होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, वीट से पहले लोड होगा। ओके, अब इसमें इसने लगाया एक लिसनर लगा दिया कि पहले डॉम कंटेंट लोड होगा तो उसके बाद टास्क, अगर लोड नहीं होगा तो उसके बाद ये रिटर्न करेगा, उसके बाद ही सबमिट का इवेंट चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा क्योंकि वो विदाउट पेज रिफ़्रेश चीज़ों को सबमिट कर देता था। तो सबमिट डिसेबल, इसने कुछ चेंजेस किए हैं तो मैंने को कीप कर देता हूँ। बाकी इसने जो इसको मूव कर दिया है, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ओके दैट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स गेट रिफ्रेश। और अब मैंने फॉर्म को दोबारा से फेक फिलर के थ्रू फिल किया, सेंड किया और नो, स्टिल हमारे पास नो लक। सो अब हम गाइस ट्राई करते हैं कि हमारे पास कहाँ पे ये चीज़ ब्रेक हो रही है। हमारे पास जो स्टिल फॉर्म है ना, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देखें, फॉर्म हमारे पास रिफ़्रेश हो रहा है। तो हमारा जो ये वाला काम है, ये बेसिकली ये वाला जो सबमिट का लिसनर है ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हम सॉर्ट करते हैं। अब मैं AI को फिर से प्रॉम्प्ट देता हूँ और इसे बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है इसको रिज़ॉल्व। सो इसको मैंने बताया कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ठीक है। इसको मैंने यही प्रॉम्प्ट दी, स्टिल इट्स रिफ्रेशिंग द वेब पेज, और अब इसने यहाँ पे सिंक का यूज़ किया है और हमारे पास अब ये वर्क करेगा होपफुली। सो एवरीथिंग कीप किया और हमारे पास इसके अंदर भी इसने इनिशियल वाला वो जो स्टफ़ था उसको इसने यहाँ पे ऐड करके यूज़ किया है। जो हमारा फॉर्म का हैंडलर था उसने यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन करके ट्राई किया है। वहाँ पे हमारा ये जो स्टफ़ था इसमें हमारे पास चीज़ें
प्रॉपरली नहीं हो रही थी, अब इसने फैच की API यूज़ की है, तभी हमारे पास ये चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली डायरेक्टली AI का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ शूटिंग नेटिव PHP कोर्स, इट्स द ग्रेट thing for the Laravel and PHP. Okay, it's in progress. No, it's a high priority again today. Create, and yes, its task is created successfully. You can see this pop-up is appeared and will be disappeared again. एंड हमारा जो टास्क था वो डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। अगर मैं VS कोड पे आऊँ यहाँ पे, तो अपने SQLite डेटाबेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम टास्क के अंदर इसको चेक करते हैं, तो देखें हमारे पास 2 टास्क ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप टास्क को ऐड कर सकते हैं। अब सिमिलरली इस चीज़ को हम चेक करते हैं अपने मोबाइल पे कि हम किस तरह से इसी चीज़ को अपने मोबाइल पे बंडल कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और सेम कमांड को दोबारा से चलाता हूँ। नेटिव जंप को मैं कहता हूँ जी एंड्रॉयड के लिए मुझे चाहिए, और ये कह रहा है कि ये बंडल कर रहा है उस चीज़ को। जब हमारे पास ये कंप्लीट होता है तो मैं इसको स्कैन करता हूँ और वहाँ पे व्यू दिखाता हूँ इसका। हमारे पास सर्वर रन हो गया है और हमने यहाँ पे जंप पे आना है और इसको स्कैन करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी स्कैन कर लिया है और मेरे पास हमारे सेम एप्लीकेशन का ओवरव्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको फिल करता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ PHP native is amazing, something like this, and in description priority would be high, date would be 31 March। ये मैंने इसको फॉर्म को फिल किया है और अभी मैं इसको क्रिएटिंग पर क्लिक करूँगा। क्रिएट टास्क पर क्लिक किया और हमारे पास कहता है टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास एरर आ गया और ये हमारे पास स्टिल क्रिएटिंग में है। तो इसमें इसको जो टाइटल और जो बाकी फील्ड्स हैं वो फील्ड्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। तो अब हमारे पास नेटिव PHP जो इसके नेम एट्रीब्यूट्स हैं ये उन्हें यहाँ पे गेट क्यों नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को हम देखते हैं और डिबग करते हैं। ओके, सो मैंने इश्यूज़ को फिक्स कर लिया है और इसके मैं स्टेप्स बताता हूँ कि कौन कौन से इश्यूज़ आए हैं और उनको मैंने कैसे रिज़ॉल्व किया है, ताकि फ्यूचर में ये इश्यूज़ आप लोगों के पास आते हैं तो आप लोग भी इन चीज़ों को ईज़िली रिज़ॉल्व कर सकें। ओके, सबसे पहले जिस तरह से मैंने मोबाइल के थ्रू इस चीज़ को फॉर्म को सबमिट किया तो मेरे पास इशू आता था कि इवन डेटा फॉर्म फुल फिल होता था, सबमिट करता था तो कहता था कि टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, और अदर फील्ड्स जो रिक्वायर्ड थी उन पे कहता था रिक्वायर्ड, सर्वर साइड से एरर आता था। तो उसकी जो रूट काज थी वो क्या थी हमारे पास कि हम वी आर सेंडिंग फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट टू द सर्वर। तो ये हमारे पास जो वेब रिक्वेस्ट होती हैं उस पर तो वर्क करता था, लेकिन जो नेटिव बिहेवियर था वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता था, राइट। तो इससे पहले हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम सेंड कर रहे थे यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉर्म डेटा की सूरत में। इसके बाद फिर हमने इसको रिज़ॉल्व करने के लिए किया कि हमने इसको जेसन के अंदर इन चीज़ों को सेंड किया जो सर्वर पे जा रही थी। तो हमारा ये वाला इशू रिज़ॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट इशू आया कि हमारे पास जो टास्क था, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, कन्वर्टिंग फॉर्म डेटा टू द जेसन, नाउ डेटा वाज फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड टू द सर्वर सक्सेसफुली, यस, a validation error went on it but now form says 2 task instead 1। ठीक है, तो हमारे पास टास्क 2 टाइम सेव्ड हो जाता था, मतलब जब मैंने क्रिएट पर क्लिक करता था तो 2 बार मैसेज आता था कि टास्क सेव्ड सक्सेसफुली। तो उसकी जो मेन रीज़न थी वो रीज़न क्या थी कि हमारे पास द रिक्वेस्ट वाज बीइंग सेंट ट्वाइस कैसे जा रही थी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसने मॉडिफाई किया, पहले रिक्वेस्ट जा रही थी हमारी इस टास्क फॉर्म के थ्रू और बाद में इसने इसके अंदर ऐड कर दी ऐप डॉट प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास टास्क सेविंग का प्रोसेस मौजूद था और यहाँ पे भी, तो तभी ये
ट्वाइस हो रहा था, ठीक है, तो जिसकी वजह से 2 बार इवेंट लिसनर बाइंड हो जाता था। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसके अंदर जितना भी कोड था उस सारे को एक एम्प्टी कमिट के साथ वो कर दिया। तभी इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है, ठीक है। और यहाँ से भी इसने इसको रिमूव कर दिया, ये वाली लाइन रिमूव है, मैं कीप करूँगा तो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा और हम इवन इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इसने कुछ फाइल्स के अंदर और भी चेंजेस की। यहाँ पे ये बताता है कि थर्ड रियल प्रॉब्लम वाज डुप्लीकेट इवेंट लिसनर। तो डुप्लीकेशन वाली फ़ाइल मैंने वहाँ से रिमूव कर दी। तब हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं थी, जस्ट ऐप डॉट ब्लेड था और मल्टीपल इवेंट्स स्टिल अगर बाइंड हो रहे होंगे। तो इसने एक और टेक्निक यहाँ पे यूज़ की, इसने जो फॉर्म था उसको क्लोन किया, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, डुप्लीकेट इवेंट लिसनर टू फॉर्म सबमिशन हैंडलर, तो इसने एक को रिमूव किया और बोथ हैंडल सिमिलरली सेंड दिस रिक्वेस्ट। ओके नोटिफ ओके। सो हमारे पास इसने सेकंड को रिमूव किया, तो हमारे पास मल्टीपल जो इवेंट लिसनर का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया। और साथ में इसने यहाँ पे क्लोन वाला स्टफ़ भी यूज़ किया। अगर मैं क्लोन करूँ यहाँ पे टास्क फॉर्म को इसने वहाँ से क्लोन किया, तो अगर हमारे पास मल्टीपल लिसनर बन भी रहे होंगे तो ये एग्जैक्ट उसको क्लोन कर लेगा। तो इससे मल्टीपल इवेंट्स लिसनर बनने वाला वो जो इशू था वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसने फिर फर्दर जो हमारा बटन था वो क्रिएटिंग की स्टेट में रहता था, तो उसको भी इसने सॉल्व कर दिया कि हमारे पास उसको इमीडिएटली उसको सबमिट करने के बाद डिसेबल किया ताकि हमारे पास ट्वाइस सबमिट भी ना हो सके और उसका रियल स्टेटस रिटर्न हो। तभी मैंने इसको ओपन किया हुआ है अपने पास। यहाँ पे इस ऐप को मैं यहाँ पे कहता हूँ नेटिव PHP is awesome anything और प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज हायर और ड्यू डेट मैं कर देता हूँ 25 सेट किया। अभी मैं इस टास्क को सेव करूँगा तो देखिएगा हमारे पास क्या होता है। मैं क्रिएटिंग पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास फॉर्म फिल्ड है, मैंने क्रिएटिंग पर क्लिक किया तो देख सकते हैं हमारे पास जस्ट फॉर्म कहता है सेव्ड सक्सेसफुली और हमारे पास फॉर्म जो है वो रीसेट हो चुका है, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह से गाइस आप इसका जो नेटिव बिहेवियर था हमारे पास वेब पे वर्क कर रहा था बट नेटिव पे वर्क नहीं कर रहा था। तो अब हमने उसकी इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर लिया कि हमने इसको जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने जो मल्टीपल डुप्लीकेशन हो रही थी उसको ख़त्म किया और फिर इवेंट जो हमारे पास सबमिट एनेबल डिसेबल का हो रहा था उसको भी हमने सेट किया। तो हमारे पास सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए, हमारा टास्क डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली सेव्ड हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अपनी टास्क लिस्ट को लोड कर सकते हैं नेटिव PHP के अंदर। और गाइस ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है बट मैं आप लोगों को डिटेल बताना चाहता था कि जब आप लोग, मैं इसको स्किप कर देता, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते तो आप लोगों के पास ये इश्यूज़ आते। तो मैंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम भी ना लूँ और उन इश्यूज़ को भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूँ जो आप लोगों को फ्यूचर में या भी आ सकते हैं। सो आपने थम्स अप वीडियोस को आपने शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेटिव PHP को एज अ लार्वल डेवलपर हैं और नेटिव PHP को लर्न करना चाहते हैं। आई मेड दिस कोर्स वेरी सिंपल, आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर क्लैरिटी आ रही होगी। तो फीडबैक भी लाजमी शेयर कर दिया करें इस कोर्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।